स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए और सेकेंड ए। आज हमने ये चीज ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देख लो। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। अब हमने राइट एंगल ड्रॉ करी, तो हमारे पास क्या है, ए एंगल दे रखा है। तो एंगल हमने ए लेके चल पड़े, ये एंगल हमारे पास ए ले लिया। इसको क्या नाम दे दिया, आपकी मर्जी है, जो भी नाम देना चाहते हो, पी दे दो, क्यू दे दो। क्यू दे दिया, क्यू मैंने राइट एंगल बना लिया और ये मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नाम जो भी देना चाहते हो, ए बी सी भी नाम दे सकते हो, अदर भी दे सकते हो, इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने एंगल क्या मान लिया, ए मान लिया। तो सबसे पहले हमने सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो, तो हमारे पास क्या होगा, इसको करेंगे 15 इज इक्वल टू कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास जो 15 है इसको किसके बाई में लेके जाना है, 8 के बाई में लेके जाएंगे। तो कोट क्या हो जाएगा, कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। क्लियर ये चीज। अब हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास कोट किसके बराबर होता है। कोट हमारे पास कोट ए मतलब कोट थीटा जो है किसकी वैल्यू होती है, कोट थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास से बेस बटे में परपेंडिकुलर। किसके इक्वल होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है, पी क्यू है, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, आर क्यू है। तो लिखना पी क्यू अपॉन में आर क्यू, हमने ये चीज लिखा। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, देयरफॉर अब हमारे पास देखो ये चीज हमारे पास आया, तो मैंने क्या लिखा 8/15 हो जाएगा। अब हमारे पास पी क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, हमने पी क्यू की वैल्यू लेनी है। पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। और क्यू आर किसके आ जाएगा, क्यू आर हमारे पास या आर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल आ जाएगा। ये यहां तक समझ में आया। तो अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये चीज हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 15 के मान ली, और पी आर कितने मान ली 8 के। क्लियर ये चीज। अब हमने क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो अब हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। लिखना इधर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो लिखना हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, पी आर का स्क्वायर है, और इज इक्वल टू किसका है, बेस पी क्यू का स्क्वायर, और हमारे पास है आर क्यू का स्क्वायर। एक बात नोट करनी है, आप पहले मैंने बेस का लिखा और फिर बाद में परपेंडिकुलर का लिखा। आप इसको आगे पीछे भी यहाँ पे लिख सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है। 8 क्या हो गया, के का स्क्वायर। और हमारे पास क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर कितना दे रखा है 15 के का स्क्वायर, और इक्वल टू पी आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ तक। और ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, हमारे पास से 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 के का स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब हमने इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, पी आर का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर ये चीज। अब ये चीज आने के बाद अब हमारे पास कितना हो गया, पी आर कितना हो गया, पी आर का स्क्वायर, और हमारे पास 289 के का स्क्वायर। इसका भी रूट कर दिया और इसका भी रूट कर दिया। अब इनका रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम इधर करेंगे इस क्वेश्चन को बाकी। तो हमारे पास पी आर कितना आ जाएगा, हमारे पास पी आर हमारे पास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 के हो जाएगा। तो हमारे पास 17 के हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे 17 के आ गया, 17 के आ गया। देखो हमारे पास ये 15 के है, ये 17 के है, और ये कितना है 18 के। तो अब हमारे पास तीनों साइडें दे रखी है, मतलब तीनों साइडों की मेजर दे रखी है। तो पी क्यू की भी मेजर आ गई, हमारे पास क्यू आर की भी मेजर आ गई, और आर और पी की भी मेजर आ गया। हमने तीनों की मेजर चाहिए, तो
तो अब हमारे पास साइन ए भी निकाल सकते हैं और सेक ए भी निकाल सकते हैं। तो साइन ए हमारे पास ये चीज पता होना चाहिए कि जो साइन ए है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इसमें कितना है, आर और क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, आर और पी। तो पी सॉरी आर और क्यू लिखेंगे, आर और क्यू, और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, आर और पी आएगा। क्लियर ये चीज, आर और पी लगाएंगे, आर और पी लगाएंगे। अब हमारे पास ये चीज हो गया साइन ए। अब हमने ये पता होना चाहिए आर क्यू हमारे पास कितना है 15 के है, तो हमारे पास 15 के लिखेंगे, तो हमारे पास कितना हो गया 15 के हो जाएगा। और हमारे पास जो आर और क्यू है हमारे पास वो कितना है 17 के, और आर और क्यू के क्या लिखेंगे हमें 17 के लिखेंगे, और के से हमारे पास के कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए कितना आ जाएगा 15/k। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास साइन ए आ चुका है। अब हमारे पास निकालना हमने सेक ए। तो सेक ए हमारे पास सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि सेक होता किसके इक्वल है, सेक होता है हमारे पास बेस अपॉन में सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अब हमारे पास जो सेक ए होता है, अब इसमें हमारे पास ये पता होना चाहिए हाइपोटेनियस होता है कितना है, हाइपोटेनियस पी और आर, या आर और पी आप कुछ भी बोल सकते हो। तो पी से आर तक जो वैल्यू है हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हमें हाइपोटेनियस, तो पी और आर बोलेंगे। और हमारे पास पी से क्यू तक हमारे पास लेंथ क्या होगी, बेस होगी, पी से क्यू। अब हमारे पास पी और क्यू की जो वैल्यू है, हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, पी और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 17 के, तो हमने क्या लिखा 17 के लिखा। और हमारे पास क्यू और आर की कितनी आ गई, क्यू और आर कितना है 8 के है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हमें 8 के लिखेंगे। और हमारे पास क्या हो गया सेक ए, और के से के कटेगा तो हमारे पास क्या हो गया 7/8। क्लियर ये चीज। और ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जो सेक की जो वैल्यू आई है वो सेक ए कितना आ गया 17/8। तो ये चीज हमारे पास सेक ए आ गया, और ये चीज हमारे पास क्या आ गया साइन ए 15/17 है, और हमारे पास जो हमारे पास सेक है 17/8 है। तो हमारे पास ये दो वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो कि हमारे पास हमने ये चीजें उनको कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिससे हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।